अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं गुजरात में ट्रैफिक हादसे की अफसोसनाक खबर से। गुजरात में सब्जी मंडी के करीब जीटी रोड पर धुंध के बायस ट्रक और रिक्शे में तसादम हो गया। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे का जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा धुंध के बायस पेश आया। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरात में सब्जी मंडी के करीब जीटी रोड पर धुंध के बायस ट्रक और रिक्शे में तसादुम का वाकया हुआ। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे का जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा धुंध के बायस से पेश आया। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरात का अफसोसनाक वाकया सब्जी मंडी के करीब जीटी रोड पर धुंध के बायस ट्रक और रिक्शे में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि हादसे का जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा धुंध के बायस पेश आया। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के काम को मुकम्मल कर लिया गया है और रोड को खोल दिया गया है। गुजरात से आपको खबर दे रहे हैं। गुजरात में सब्जी मंडी के करीब जीटी रोड पर धुंध के बायस ट्रक और रिक्शे में तसादुम का वाकया पेश आया। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है, जबकि रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा धुंध के बायस पेश आया। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। पेशावर, नौशहरा, सवाबी, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, भावलपुर समेत दीगर शहर धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद निगाह नहायत कम रह जाने से मोटरवे के कई सेक्शंस बंद कर दिए गए हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 को पेशावर से रशकई तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक बंद किया गया है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री तक बंद है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सवात एक्सप्रेस वे को कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि शहरी धुंध के दौरान सफ़र में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखें, जबकि धुंध के दौरान शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पाक फौज ने बन्नू CTD कंपाउंड में कामयाब ऑपरेशन करते हुए 25 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 7 दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया, जबकि 3 फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 2 अफसरान समेत 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। CTD के 2 एहलकार भी वतन पर कुर्बान हो गए। बहादुर जवानों की लाजवाल कुर्बानियां। दुश्मन अर्ज़ पाक को मैली आंख से नहीं देख सकता। बन्नू CTD कंपाउंड में क्या कुछ हुआ, तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंटरव्यू में तमाम तफसीलात बता दी। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार जबकि 7 ने सरेंडर किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने CTD कॉम्प्लेक्स पे भरपूर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और मरहलावार कमरों की क्लियरेंस की गई। इस दौरान इंतहाई बहादुरी से हमारे जवान लड़े और शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार हुए और इस दौरान 7 दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि ऑपरेशन में पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी हुए। CTD के 2 एहलकार भी वतन पे कुर्बान हुए। इस पूरी कार्रवाई में सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम, जो कि जरगमाल बनाए हुए थे, वो भी बड़ी बहादुरी से लड़े और शहादत का मर्तबा हासिल किया। उनके साथ सिपाही सईद और सिपाही बाबर, वो भी पाकिस्तान और अपने वतन के ऊपर कुर्बान हुए। दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। ये जो ऑपरेशन है, ये पाकिस्तान अफवाज की हिम्मत, दिलेरी
عزم اور دہشت گردی کے خاتمے کے خلاف ہماری جنگ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میجر جنرل احمد شریف چودھری کا مزید کہنا تھا کہ بنوں میں سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ پہ باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا، بنوں میں سی ٹی ڈی کی تحویل میں موجود دہشت گردوں نے یہ صورتحال پیدا کی۔ ترجمان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف حکومت اور فوج دونوں سنجیدہ ہیں، انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پہ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ دہشت گرد افغانستان جانے کا راستہ مانگ رہے تھے، مغربی سرحد پہ دہشت گردی کی لہر کو برداشت نہیں کریں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرائیں گے، افراتفری پھیلانے کی مذموم کوشش سختی سے کچل دیں گے۔ دہشت گردی قومی سلامتی کا حساس مسئلہ ہے، ریاست کسی بھی دہشت گرد گروہ یا تنظیم کے سامنے نہیں جھکے گی۔ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے صوبوں سے مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بنوں میں دہشت گردوں کی کارروائی کی مذمت، بیان میں کہا کہ خیبر پختونخوا کی سی ٹی ڈی کی اثر نو تشکیل پر کام کریں گے۔ وفاق ان سنگین مسائل پر آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ صوبائی حکومت کی صدارت کار میں اضافہ دہشت گردی کے خاتمے میں اہم ہے۔ فورسز کو جدید اسلحے کی فراہمی، پیشہ ورانہ تربیت پر توجہ دی جائے گی۔ دہشت گردوں کے ساتھ آئین و قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں 2007 کے مقابلے میں سیکیورٹی صورتحال بہتر ہے۔ بنوں جیسے واقعات الارمنگ ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بنوں میں صورتحال کو بہتر طور پر کنٹرول کیا۔ پاکستان خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کا کردار کلیدی ہے۔ امریکہ سے تعلقات کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل ساؤتھ ایشیا کے مباحثے سے خطاب میں کہا، پاکستان میں 2007 کے مقابلے میں سیکیورٹی صورتحال بہتر ہے۔ بنوں جیسے واقعات الارمنگ ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بنوں میں صورتحال کو بہتر طور پہ کنٹرول کیا۔ اپنے لوگوں کا تحفظ ہمارے لیے اولین ترجیح ہے۔ پاکستان خطے میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے، خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے امریکہ کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ I would say that the improvement overall in our security situation from 2007 up until now, even despite these latest attacks on our border and elsewhere, is still a far more secure and stable situation than it was back then. There is more of a confidence today for people to do business in Pakistan than there was then. But those things can be put at risk if this goes unchecked. And obviously that would undermine any hope. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستانی حکومت معاشی اصلاحات کر رہی ہے۔ ہم امریکہ سے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مختلف معاملات پہ رابطہ رہتا ہے۔ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ زراعت، صحت، دیگر شعبوں میں تعاون کے مواقع موجود ہیں۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ معاشی مفادات جڑے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ مل کے کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ I hope he had the opportunity to share with you how through public-private partnership, we've managed to achieve great things in the province of Sindh with that and other companies, and we've shown, whether it's infrastructure projects, whether it's in energy infrastructure, whether it's in communication infrastructure, that we've managed in partnership with the private sector to achieve big things. The task in front of us seems insurmountable, but I am convinced with the hard work and consistent engagement that we will be able to overcome this crisis. وزیر خارجہ نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کو مختلف بحرانوں کا سامنا ہے۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات کا سامنا کیا۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج سیلاب کی تباہ کاری سے نمٹنا ہے۔ پاکستان کا 1/3 حصہ اس وقت زیر آب ہے۔ تیار فصلوں کو نقصان پہنچا، تعلیمی نظام متاثر ہوا۔ آئندہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پہ کام کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف دنیا کو پاکستان سے مل کے کام کرنا ہوگا۔ سنجیدہ اقدامات اور باہمی تعاون سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ It's an educational crisis. I can give you stats off the top of my head from my home province of Sindh, but I imagine that other provinces also have some worrying figures. The education infrastructure, just in the one province of Sindh, 47% of our educational infrastructure has been either partially damaged or completely damaged as a result of the flooding. 47% of the education infrastructure in one province. Can you imagine 47% of the educational infrastructure in any one state in America being devastated? 52% of my school-going children in Sindh used to go to those 40
that 47% of the educational infrastructure, which means they don't have a school to go to since the onset. वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेक्रेटरी जनरल UN की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अपील पे शुक्रिया अदा किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अमरीकी वजीर खजाना टोनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि सैलाब मुतासरीन के लिए $97 मिलियन इमदाद पर अमेरिका के मशकूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए ताउन जारी रहेगा। टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया। PDM पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए सरगर्म। आज अपोजिशन की वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या फिर जुमे को पंजाब असम्बली तहलील की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर कानूनी करार देते हुए रूलिंग जारी कर दी। अपोजिशन आज वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करा पाएगी या जुमे को पंजाब असेंबली ही तहलील की जाएगी। पंजाब में सियासी ड्रामा क्लाइमेक्स को पहुंच गया। गवर्नर ने अपोजिशन की दरखास्त पर वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए आज शाम 4 बजे इजलास तलब किया था। PDM सूबाई असेंबली को बचाने के लिए सरगर्म। दाव पेच आजमाने के लिए आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मुतहर्रिक हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्ताह खान ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रूलिंग भी जारी कर दी। रूलिंग में अदालती फैसले का हवाला देते हुए बताया गया कि एतमाद के वोट के लिए नया इजलास बुलाया जाए और नया इजलास तब बुलाया जा सकता है जब जारी इजलास खत्म हो। गवर्नर ने इससे कबल ऐवान इकबाल में इजलास बुलाया था जो डेफर नहीं हुआ। 41वां इजलास डेफर न होने के बायस गवर्नर इजलास तलब ही नहीं कर सकते। पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद आने की सूरत में वजीर आला परवेज इलाही को 186 वोट लेकर असेंबली का खुद पर एतमाद साबित करना है। जराये के मुताबिक पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान की तादाद 190 है, जबकि नून लीग और अपोजिशन के अरकान की तादाद 180 है, जिनमें मुस्लिम लीग नून के 167 और पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 7 है। पाकिस्तान राह हक पार्टी का 1 मेंबर है। पंजाब असेंबली में आजाद अरकान की तादाद 6 है, जिनमें से 5 आजाद अरकान की हिमायत अपोजिशन को हासिल है। क्या अब होगा तख्ते पंजाब पर जियाले का राज? आसिफ जरदारी की भी भरपूर तैयारियां। चौधरी शुजात के जरिए काफ लीगी MPs को साथ मिलाने की कोशिशें तेज कर दी। काफ लीग के 6 अरकान ने चौधरी शुजात से राब्ता कर लिया। काशिफ रफीक की रिपोर्ट। अहले सियासत ने पंजाब का रुख कर लिया। नून लीग ने पंजाब का मामला पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। आसिफ अली जरदारी की भी पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी करने की भरपूर तैयारी। साबिक सदर ने चौधरी शुजात के जरिए काफ लीगी MPs को साथ मिलाने की कोशिश तेज कर दी। जराये का बताना है कि पंजाब की वजारत आला पीपल्स पार्टी स्पीकर काफ लीग और डिप्टी स्पीकर नून लीग को देने के फार्मूले पर गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। नंबर गेम पूरी होने के बाद PDM की सरबराही इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा, जबकि आसिफ अली जरदारी ने जनूबी पंजाब के MPs से राब्ते का टास्क मखदूम अहमद महमूद को दे दिया। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को भी MPs के साथ राब्ते का कहा गया है। जराये का दावा है कि तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के MPs भी असेंबली न तोड़ने के हक में हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात से दोबारा अहम मुलाकात की। मुलाकात में एतमाद का वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मशावरत की गई। दोनों रहनुमाओं ने अपना वजीर आला पंजाब लाने पर इत्तफाक किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात से दोबारा अहम मुलाकात, एतमाद का वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मशावरत। दोनों रहनुमाओं को अपना वज़ीर आला पंजाब लाने पर इत्तफाक हो गया। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात ने दौरान मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता करके मशावरत की। इस मौके पर नासिर हुसैन शाह और मलिक अहमद ने दोनों रहनुमाओं को अहम अमूर पर ब्रीफ किया। वफाकी वज़ीर चौधरी सालुक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट का मामला रुके। जनरल पंजाब ने गवर्नर पंजाब के बुलाने इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। इमरान खान ने कहा, हम सियासी जंग भी जीतेंगे और आईनी महाज पर भी सुर्ख रू होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि आर्टिकल 109 स्पीकर को इजलास का इख्तियार देता है।
पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेने के हवाले से कानूनी अमूर पर एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने इमरान खान को ब्रीफिंग दी। एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था कि गवर्नर का तलब करदा इजलास गैर आईनी है। पहले से असम्बली इजलास चल रहा है। गवर्नर का इजलास पर इजलास बुलाने की कोई आईनी हैसियत नहीं। दिन भर ज़मान पार्क में जारी मीटिंग्स के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि हमारे मेंबरान की तादाद 190 है। आर्टिकल 109 पर स्पीकर पंजाब असम्बली अपनी रूलिंग देंगे। इजलास के हवाले से फैसला स्पीकर पंजाब असम्बली ने करना है। हमारे पास इस वक्त मेंबरान की तादाद जो है वो 190 है। जो आर्टिकल 109 है ना, उसमें यह है कि प्रोरोगेशन होनी चाहिए, वो सेशन प्रोरोग नहीं हुआ। ये कानूनी मामलात हैं, ज़ाहिर है इसके ऊपर स्पीकर साहब एक अपनी ओपिनियन लेंगे और स्पीकर इसके ऊपर एक अपनी रूलिंग देंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। इस्लामाबाद में इलेक्शन से 6 रोज कबल हुकूमत की जानिब से भागने की कोशिश की गई। कैमरामैन कैसर महबूब के साथ मोहम्मद उमैर, न्यूज़ 1 लाहौर। साबिक वफाकी वज़ीर मोहन्नस इलाही ने कहा है कि PDM जितनी कोशिश कर ले कबल अज़ वक्त इलेक्शन नहीं रोक सकती। मोहन्नस इलाही ने ट्वीट में लिखा कि इमरान खान से मुलाकात में पंजाब असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली तय कर ली है। अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की ही है। मुस्लिम लीग नून पंजाब हुकूमत को तहलील से बचाने के लिए मुतहरिक हो गई। आज वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की उम्मीद भी लगा ली। तलाल चौधरी ने इमरान खान को 186 अरकान पूरे करने का चैलेंज दे दिया। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। आइंदा 2 से 3 रोज में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इमरान खान के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग हो रहा है। इमरान खान साहब के पाँव के तले से ज़मीन जो है आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही है और अब अदम एतमाद जो है स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, वज़ीर आला के खिलाफ, तो ये नतीजा जो है 2-3 रोज में सारा सामने आ जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने आज एतमाद का वोट ना लिया तो वज़ीर आला हाउस को सील कर देंगे। पंजाब असेंबली का इजलास ना भी हो तो परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के खिलाफ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा, इमरान खान कौम को 186 अरकान दिखा दें और अगले मिनट में असेंबली तोड़ दें। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की रात गए बैठक दोनों जमातों में आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और पंजाब असेंबली के उमूर ज़ेर बहस रहे। दोनों पार्टियों का असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई आगे बढ़ाने पर भी इत्तफाक हो गया। मोहम्मद उमैर की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के रहनुमाओं की अहम बैठक रात गए चौधरी परवेज इलाही की रहायश गाह पर हुई। फवाद चौधरी के मुताबिक इजलास में दोनों पार्टियों के दरमियान आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया है। दोनों जमातों में मुकम्मल इत्तेहाद और यगानगत पाई गई है। हलकों की फहरिस्त पर बातचीत होगी और इस सिलसिले में बातचीत का दूसरा राउंड आज दोबारा होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब असम्बली के अमूर भी ज़ेरे बहस आए। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि एतमाद का वोट लेने की गवर्नर पंजाब की एडवाइस गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए और अपोजिशन को दावत दी जाए कि वो अपने नंबर्स पूरे करे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पंजाब असम्बली का इजलास 23 दिसंबर बरोज जुमा को दिन 2 बजे तलब कर रखा है। कैमरामैन अलियासिफ के साथ मोहम्मद उमैर, न्यूज़ 1 लाहौर। पंजाब असेंबली तहलील होगी या नहीं, सूबे में नंबर गेम क्या है और किस जमात का पलड़ा भारी है, सूरत हाल पर अरकान पार्लियामान ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा न्यूज़ 1 अहमद नवाज। पंजाब असेंबली तहलील होगी या नहीं, इत्तेहादी हुकूमत अपना वजीर आला बना पाएगी? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से उनकी जुबानी। बात इस वक्त वज़ीर आला की नहीं है, बात है जमहूरी निज़ाम की। मेरे ख़्याल से इस वक्त पाकिस्तान में ये बात ज़रूरी है कि हम जमहूरी निज़ाम के तसलसल को यकीनी बनाएं। इंशाल्लाह अगले 10 दिन के अंदर मुस्लिम लीग नून का वहाँ पे वज़ीर आला होगा। हमने काम तकरीबन कर लिया है। इंशाल्लाह पंजाब से अच्छी खबरें मिलेंगी और वो आपको मालूम है
کہ جو کھچڑی پک رہی ہے ود ان پی ٹی آئی پنجاب کے اندر، وہ جو بلی ہے وہ سہرے سے جلدی باہر آ جائے گی۔ ارکان پارلیمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی بھی بچے گی اور اتحادی حکومت اپنا وزیر اعلیٰ بھی بنائے گی۔ کیمرہ مین شاہد عمران کے ساتھ احمد نواز، نیوز 1 پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد۔ بلوچستان عوامی پارٹی کو جھٹکا، 3 اراکین اسمبلی آج پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے 3 اراکین اسمبلی ظہور بلیدی، سلیم کھوسا اور میر عارف جان محمد حسنی کے پیپلز پارٹی سے معاملات طے پا گئے۔ انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا۔ تینوں اراکین اسمبلی آج پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ یہاں وقت شہر قائد میں ہوائی فائرنگ کرنا باراتیوں کو مہنگا پڑ گیا۔ مبینہ ٹاؤن میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان شادی ہال کے باہر ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے برآمد ہونے والا اسلحہ بھی غیر قانونی ہے۔ بات کریں گے موسم کی اور رخ کریں گے لاہور کا، جہاں پر آج بھی دھند کا راج برقرار ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے، درجہ حرارت 8 سینٹی گریڈ تک آ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ چند روز تک دھند کا سلسلہ برقرار رہے گا۔ ہمارے نمائندے فیصل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ فیصل خان، بتائیے گا کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا؟ بالکل، اس وقت پورے لاہور کو دھند نے لپیٹ رکھا ہے اور اس ٹائم لاہور کا درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اور اگر یہ صرف دھند ہوتی تو لوگ اس کو بہت انجوائے کر رہے ہوتے، پارکس میں نکلتے، ناشتہ کرتے، لیکن اس میں اسموک بھی شامل ہے، اس میں ڈسٹ بھی شامل ہے، اور ڈاکٹرز کے مطابق ماسک پہنے بغیر یہ والی فاگ میں، یہ والی اسموک میں کسی نے نہیں جانا۔ اور یہ والی دھند کی وجہ سے لوگوں کو ڈیفینیٹلی پرابلم بھی ہو رہی ہے۔ صبح لوگوں نے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے اور اچھی خاصی ٹریفک بلاک رہی اور بہت ہی سلو رہی۔ اور اگر بات کی جائے موٹر ویز کی تو موٹر وے جو ہے لاہور سے اسلام آباد والی موٹر وے وہ بھی جناب بھیرا تک بند ہے، اور اس کے علاوہ لاہور سے سیالکوٹ والی موٹر وے کمپلیٹ بند ہے، اور اس کے علاوہ لاہور ملتان موٹر وے جو ہے سمندری تک بند ہے۔ اور موٹر وے حکام نے بھی لوگوں سے یہ والی ڈیمانڈ کی ہے بیسیکلی کہ جب بھی اگر انہیں موٹر وے پہ سفر کرنا ہے 130 پہ کال کر کے پہلے موٹر وے کا احوال معلوم کریں، اور اگر ہو سکے تو غیر ضروری سفر جو ہے کریں ہی نہ، اور اگر بہت ضروری ہے تو دن کے اوقات میں 10-11 بجے دن میں نکلیں اور جس مسجد پہ پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائیں۔ اور اگر بات کی جائے فلائٹ آپریشن کی تو وہ بھی جو ہے متاثر ہو رہا ہے۔ کل رات 11 بجے سے لے کے اب تک 8 فلائٹس ہیں جو کہ لینڈ نہیں ہو سکیں، ان کا رخ ملتان یا کراچی کی طرف موڑ دیا گیا ہے، اور 12 فلائٹس ہیں جو کہ ٹیک آف نہیں کر سکیں۔ اور میں دھند سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ فیصل خان۔ ادھر چنیا اور گرد و نواح میں بھی شدید دھند کا راج ہے۔ مین شاہراہوں پر حد نگاہ 0 ہو کر رہ گئی۔ شدید دھند سے متعدد بجلی کے فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے ہیں۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے مسافروں اور ڈرائیورز کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں اعظم چودھری۔ اعظم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چونیا شہر اور اس کے گرد و نواح میں بھی شدید دھند نے جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ مین شہروں پر جو ہے وہ حد نگاہ بالکل 0 ہو کر رہ گیا ہے۔ مسافروں کو آمد و رفت، بچوں کو خاص طور پر اسکول جانے اور ملازمین کو دفاتر جانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ سردی کی شدت میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ رات گئے سے شدید دھند کی وجہ سے متعدد علاقوں کے بجلی کے فیڈر بھی ٹرپ کر چکے ہیں، اور علاقے جو ہے وہ تریخی میں ڈوب چکے ہیں، اور لوگوں کے گھروں اور مساجد میں پانی بھی نجاب ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے جب ہماری لیسکو کام سے بات ہوئی، ان کا یہی کہنا ہے کہ شدید دھند کی وجہ سے جو ہے وہ پانی اور گرد آلود جب اکٹھے ہوتے ہیں، مین تاروں پر جب گرتے ہیں تو بجلی کے فیڈر ٹرپ
कर जाते हैं। हमारी जानब से जो है यही कोशिश बार बार की जा रही है कि बिजली को फौरी बहाल किया जाए। सर्दी की शिद्दत में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। मोटरवे पुलिस की जानब से मेन शहरों पर मुसाफिर और ड्राइवर हजरात को ज़रूरी हदायत दी जा रही हैं कि सफ़र करते वक्त मुसाफिर जो है वो अपनी गाड़ी पर फोग लाइट का इस्तेमाल करें, इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, अगली गाड़ी से पिछली गाड़ी का फासला रखें और इसके अलावा अपनी लाइन में रहें और ओवरटेक करने से गुरेज करें। और इसके अलावा जो है वो मोटरवे पुलिस की जानब से जो दी गई हदायत है इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मोटरवे पुलिस की जानब से जो दी गई हेल्पलाइन है जिसमें 130 है उस पर कॉल करें। मोटरवे पुलिस जो है वो मुसाफिरों और ड्राइवर हजरात के लिए 24 घंटे अलर्ट है। और इसके अलावा देहातों में खास तौर पर अगर बात की जाए तो देहातों में भी शदीद धुंध ने मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले रखा है। तमाम कारोबार ठप होकर रह गए हैं और माल मुआशी जो है वो बिल्कुल सुकड़ कर रह गए हैं। जी हमें शदीद धुंध हद निगाह सिफर रह गई है। बहुत शुक्रिया आजम चौधरी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में घरों के ऊपर और गली मोहल्लों में लटकते बेहंगम बिजली के तारों की वजह से शहरों को शदीद परेशानी का सामना है। ज़मीन पर लटकते बिजली के तार किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। तफसील जान लेते हैं। शादमा कॉलोनी में मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम। यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में मैपको काम के बारहा दावों के बावजूद शहर में जो मुख्तलिफ इलाकों में लटकती और झूलती तारें हैं उसकी वजह से ख़तरात बरकरार हैं, जिसकी वजह से जो शहरी काफ़ी गैर महफूज हैं। अगर बात की तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गली मोहल्लों में घरों के ऊपर गलियों के ऊपर तारें लटक रही हैं, बल्कि नीचे तक आ रही हैं, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। लेकिन सूरत यह है कि जो मैपको इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई सब मौजूद है। हम शादमान कॉलोनी में यहाँ पर यही सूरत हाल है। मेरे कहने में आपको दिखा सकता है तो ये देखें कि बिल्कुल तारें नीचे नंगी तारें हैं, किसी भी वक्त इनमें करंट आ सकता है। बच्चे नीचे यहाँ खेलते हैं, ख़ासतौर पर बारिश के मौसम में करंट होता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इसको ठीक करने के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। जब कहरे इलाका का कहना है कि कई दफ़ा मुतलका हुकाम को दरखास्तें भी दी गई हैं, बाज़ दफ़ा करंट लगने की सूरत में यहाँ पर हलाकत भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद जो इंतजामिया वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी है, जिसकी वजह से जो यहाँ के अहले इलाके हैं काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। उन्होंने मुतालबे किया है मैपको इंतजामिया से कि फौरी तौर पर इन तारों के हवाले से कोई निज़ाम को बेहतर किया जाए, इनको ऊंचा किया जाए या इनको सीधा किया जाए, ताकि इस वाले जो शहरियों को परेशानी है, यहाँ से राहगीरों को परेशानी है, यहाँ के मकीनों को परेशानी है, वो थोड़ी सी ख़त्म हो सके। जी बहुत शुक्रिया यासिर अजीम तफसीली अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का गैर मामूली इजलास। काबीना ने कौमी तवानाई बचत प्रोग्राम की सिफारिशात मुरतब कर ली। हतमी मंजूरी सूबों से मशावरत के बाद ही दी जाएगी। हुकूमत ने तवानाई बचत के लिए शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स रात 10 और मार्केटें रात 8 बजे तक बंद करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि किफ़ायतशारी की इस पॉलिसी में मुआशी निजात भी है। चारों सूबों को इस पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए कायल करेंगे। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और कमरुज़्ज़मा काहिरा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस तवानाई बचत के कौमी प्रोग्राम के तहत अहम फैसलों का ऐलान कर दिया। बोले रात 1-2 बजे तक मार्केट्स खुले रखने का रवैया समझ नहीं आता। किफायतशारी की पॉलिसी के तहत शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 और मार्केटें रात 8 बजे बंद की जाएंगी। इससे 62 अरब रुपए की बचत होगी। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें जो है ना वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि रेस्टोरेंट्स और जो हैं वो उनको आगे तक ले जाया जाए, घंटा या 1.5 घंटा आगे कर दिया जाए, लेकिन बेसिकली इससे 62 बिलियन रुपए की जो है ना वो बचत होगी। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि LED बल्ब समेत कम बिजली इस्तेमाल करने वाले आलात और ई-बाइक्स मुतारिफ कराए जा रहे हैं। ई-बाइक्स आने से 86 अरब रुपए की बचत होगी। गैस फराहम करने वाली कंपनियां गीजर के लिए बचत के आलात फराहम करेंगी। इससे 92 अरब रुपए सालाना की बचत होगी। मतबादल स्ट्रीट लाइट्स जलाने से 4 अरब रुपए की बचत होगी। स्ट्रीट लाइट्स जो है अगर ऑल्टरनेट जलाई जाएं, यानी जो लगातार एक ही रो में जो है वो ना जलाई जाए, एक जलाई जाए दूसरी जो है ना जलाई जाए, उससे 4 अरब रुपए की जो है बचत है। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर दफा ने बन्नू में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने फराइज अदा नहीं कर रही।
दहशत गर्दों के खिलाफ एक नया ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा और खुसूसन जब सूबाई हुकूमतें जो हैं, खुसूसन केपी की हुकूमत जो है वो अपनी फ़राइज़ से उहदा बरा नहीं हो रही, तो लाजमी तौर पे वफाकी हुकूमत को जो है वो अफवाज को कहना पड़ेगा। इस मौका पर कमरुज़्ज़मा कायरा ने कहा कि हुकूमत ने कफ़ायत शारी के हवाले से जो इक़दामात उठाने का फैसला किया है, बुनियादी तौर पर इनका मकसद पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात कम करना है। सूबाई हुकूमतों, सियासी जमातों, सनतकारों और ताजरों से इन इक़दामात की हमायत की तवक्को करते हैं। बेहजाद सलीमी, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। ताजिर बरादरी ने वफाकी काबीना की तवानाई बजट की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा रात 8 बजे मार्केटें बंद करने पर वफाक के फैसले को मुस्तरद करते हैं। पहले ही कारोबार ना होने के बराबर है, ताजिरों पर मजीद दबाव ना डाला जाए। मोहम्मद हमजा गिलानी की रिपोर्ट। वफाकी काबीना ने 8 बजे मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स को 10 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया है, मगर शहर कायद की ताजिर बरादरी ने इस ऐलान को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तारिक रोड पेड अलायंस के सदर इलियास मेमन, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के सदर शर्जील गोपलानी और कराची शादी हॉल एसोसिएशन के सदर राना रईस का कहना है कि शहर भर में कारोबार न होने के बराबर है। 9 बजे तक तमाम मार्केटों को काम करने दिया जाए, ताजिरों पर मजीद दबाव न डाला जाए। 9 बजे तक सही, 9 बजे तक बंद करने को तैयार, 8 बजे का कोई मसला वाले और सुबह 8 बजे बाजार कोई भी नहीं, चोरी डकैती लूटमार। आज भी यहाँ से 3 आदमी को पर्स छीने गए। मैं मानता ही नहीं इस फैसले को, इसलिए नहीं मानता, ये खुद तो अपने आप को देखे ना, खुद की अपनी अय्याशी कम करे ना, फिर हमको बोले। नामुनासिब है, ये गैर संजीदा फैसला है। पहले भी इन्होंने वक्तन शादी हालों के टाइम को कम करके देखा है, लेकिन 2 घंटे की तकरीब होती है, वो पहले हो या बाद में हो, इससे कोई एनर्जी क्राइसिस के ऊपर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आला हुकाम से और फेडरल गवर्नमेंट से अपील है, खुदारा इस तजवीज़ पे गौर किया जाए और इसको वापस लिया जाए। हमेशा की तरह इस दफा भी इन्होंने अपना शाहाना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया जो कि हमें नाकाबिल कबूल है। आज तक जितने भी नुकसान हुए हैं, ये शाहाना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो निकलते हैं उसकी वजह से मुल्क की मैशियत आज डूब चुकी है। अगर हमसे मुशावरत की जाती तो कुछ मार्केट हम जल्दी बंद करवा देते। कराची की ताजिर बरादरी ने वफाकी तवानाई बजट प्लान में ताजिरों की मुशावरत को शामिल करने की भी वफाकी और सूबाई हुकूमत से अपील कर दी है, जबकि पुलिस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराम न करने और मार्केटें बंद कराने के नाम पर हरासा करने पर भी ताजिरों ने हुकूमत से शिकवा कर डाला। कैमरामैन नवीर आफ्ताब के साथ मोहम्मद हमजा गिलानी, न्यूज़ 1 कराची। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए कारोबारी मराकज़ जल्द बंद करने के वफाकी हुकूमत के फैसले पर अरकान सिंध असेंबली ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। सूबाई वजीर सरदार शाह कहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। माजी की हुकूमत की वजह से मुल्क बहरानों की जद में है। बिल्कुल गलत है, हुकूमत के ये इक़दामात गलत हैं। अब इस तरीके से और बहरान में ले जाएंगे, हुकूमत का टैक्स कम होगा, कम बिजनेस होगा तो आवाम को टैक्स जनरेशन कम होगी, तो आवाम की फैसिलिटी का ख्याल रखें। बिजली का भी प्रॉब्लम है, एनर्जी सारी हम जो पेट्रोलियम है सारा इंपोर्ट करते हैं, डॉलर के इशूज़ हैं, एक्सचेंज के इशू हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है। गवर्नमेंट जो किसी के एफर्ट्स लेती है, आवाम को चाहिए कि ताउन करें। आवाम को वो तमाम चीज़ें करनी चाहिए जो मुल्क के लिए और इसकी बेहतरी के लिए हो। तो फेडरल गवर्नमेंट ने जो नया किया है कि 8 बजे दुकानें बंद होनी चाहिए और 10 बजे तक शादी हॉल्स बंद होने चाहिए, मैं समझता हूँ इससे शायद कोई बेहतरी आए। इस वक्त जो कंडीशन है आप देख रहे हैं तो उस वजह से ये हालात हैं, मगर मैं एक वो इस तरह नहीं बोलूँगी कि जी इससे आवाम परेशान नहीं होगा। आवाम की परेशानी इसमें है। डेफिनेटली अब ये उनकी गलत पॉलिसियों का मलबा जो है वो गिरा है आम लोगों पे। अब आप आम लोगों को ही फेस करना पड़ेगा। अब रात हो या दिन हो तो अब बड़े फैसले रेडिकल और बेरहम किस्म के फैसले होने हैं। अब हमें उम्मीद है कि जो इस वक्त अलाइड गवर्नमेंट है पीडीएम की, वो बेहतर पॉलिसीज़ पे इस पे आगे ले चलेगी। जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। जो आप कह रहे हैं मैं मुझसे मुतफिक हूँ कि दुनिया में ऐसा होता है, मगर पाकिस्तान में हो नहीं सकता। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि लाहौर में कड़ाकेदार सर्दी शुरू होते ही गैस गायब होने पर कोयले और लकड़ी की कीमतों को भी पड़ लग गए हैं। घरों में गैस न आने की वजह से शहरी खाना बनाने के लिए कोयला और लकड़ी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। एक तरफ तो लाहौर में गैस की बंदिश से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ना शुरू हो गए हैं, तो दूसरी तरफ लकड़ी और कोयले की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। शहरियों से लकड़ी 1600 से 1700 रुपए फी मान, जबकि कोयले की फी मान 4000 रुपए तक कीमत वसूल की जा रही है।
शहरियों का कहना है कि सर्द मौसम में गैस की किल्लत के बाद लकड़ी और कोयले की कीमत में बेतहाशा इजाफा गरीबों को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। तो पेट्रोल की वजह से इसकी रेट कुछ किराए और कुछ जो है मजदूर जो ने मजदूरी बढ़ा दी है इसकी वजह से पिछले साल की निस्बत इस साल रेट ज़्यादा है। पिछले साल इसका रेट था तकरीबन 1100 से 1200 रुपये मन, इस वक्त 1400-1500 रुपये मन है। लकड़ी ना खरीदें तो क्या करें, आपके सामने है, लकड़ी इतनी महंगी है, कोयला है तो वो इतना महंगा है, जो गैस है वो आती नहीं है, इतनी टेंशन है। सुबह सुबह पहले आए, पहले लकड़ी खरीदें, कोयले जलाएं, क्या करें। महंगी बहुत है, महंगाई इतनी हो गई है कि आसमान से बातें कर रही है। इधर इतनी हो गई है कि सूरत हाल ही है कि गैस तो चली जाती है, बंदे ने फिर लकड़ी खरीदनी है और इधर लकड़ी के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। लकड़ी और कोयला फरोख्त करने वालों का कहना है कि गाड़ियों के किरायों और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा की वजह से लकड़ी और कोयला महंगा करना पड़ा। महंगाई के इस दौर में लकड़ी और कोयले की कीमतें बढ़ना इस बात का गमाजी है कि हुकूमत गरीब आदमी को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। किसान इत्तेहाद ने एक बार फिर हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से काफिला लाहौर रवाना हो गया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की क़यादत में किसानों ने मुतालबात मंजूर ना होने पर एक बार फिर एहतजाज शुरू कर दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद के मुताबिक किसानों और हुकूमत के दरमियान ज़राई ट्यूबवेलों को सस्ती बिजली फराहम करने, खाद बहरान के खात्मे समेत दीगर मुतालबात पर मुआहिदा तय पाया था, जिस पर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को खबरदार किया कि किसानों के मुतालबात फौरी मंजूर किए जाएँ, वरना पंजाब असम्बली और वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। सिंध हुकूमत ने 27 दिसंबर को सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत ने 27 दिसंबर को साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर आम तातील का ऐलान किया है। इस सिलसिले में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध में 26 दिसंबर को मसीही बरादरी के सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है।